जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले तो गुरु जी का लाख लाख शुक्राना कि गुरु जी ने आज का दिन चुना, गुरु पूर्णिमा का दिन चुना कि हम गुरु जी का गुणगान कर पाए। हम गुरु जी को कुछ दे नहीं सकते, हम इस लायक नहीं है कि हम गुरु जी के लिए कुछ कर सकें, पर हम गुरु जी का गुणगान करके ये सबसे बड़ी सेवा है जो हम कर रहे हैं। तो और एक सत्संग भी है इसी से रिलेटेड। कल रात को कल मेरे मन में ये आ रहा था कि गुरु पूर्णिमा है, मुझे सत्संग करना है। लास्ट ईयर हमने सत्संग किया था गुरु पूर्णिमा पे, तो किसी वजह से हम सत्संग नहीं कर पाए। पर रात को मैंने ड्रीम में गुरुजी की गद्दी लगाई है, गुरुजी खीर प्रसाद खाकर गए हैं, तो मेरे को उससे ही बहुत तसल्ली हो गई है। और आज गुरुजी का शुक्राना है कि आज के दिन मैं गुरुजी का गुणगान कर पा रही हूँ एज हिज फॉलोअर। तो ये सबसे बड़ी सेवा है। और थैंक यू सुनील अंकल का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया और हम गुरुजी का गुणगान कर पा रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी का। और मेरा एक सत्संग और है। लास्ट टाइम जब मैंने सत्संग करा था तो मेरे पेरेंट्स हॉस्पिटल में थे। मैंने बोला था कि मम्मी पापा घर आ जाएंगे तो हम दोबारा एक सत्संग शेयर करेंगे। और आज गुरुजी का शुक्राना है कि मेरी मम्मी मेरे साथ है, आज वो भी अपना सत्संग शेयर करेंगी। जय गुरु जी। सारी साथ संगत को, गुरु परिवार की संगत को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। और आज गुरु जी की कृपा से मैं यहाँ बैठी हूँ। चौबीस तारीख को 24 मार्च को मैं हॉस्पिटल गई थी कोरोना से। बिना कोरोना हो गया था। 24 मार्च को मैं एडमिट हुई हॉस्पिटल में। तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं और मेरे अंकल हम दोनों ही गए थे। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे कुछ पता नहीं था वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हॉस्पिटल में। 24 सारी रात मुझे कोई होश नहीं था। 24 तारीख को रात को डॉक्टर ने मेरे अंकल से बात करी कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है और क्रिटिकल है। 25 तारीख को मुझे ऐसा लगा, मैं ऊपर से मुझे नीचे फेंका गया किसी झूले में। और गुरुजी पूरे, मैं आकाश हॉस्पिटल में थी, 4th फ्लोर पे था मेरा बेड, शीशे के साथ ही मेरा बेड था। तो प्रॉपर ऐसा लग रहा था कि गुरुजी 25 तारीख की रात को मेरे पास आए और पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक मुझे गुरुजी नज़र आ रहे हैं। और वो चोला जो उन्होंने पहना हो वो मैंने अपने स्टेटस पे लगा रखा है। अब उनकी मेहरबानी, उनकी कृपा हुई जो मैं अपने बच्चों के पास वापस आई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। हमें पता नहीं चलता गुरुजी हमें किन किन तरीकों से ब्लेस करते हैं। जिस टाइम पे मम्मी को ये ड्रीम आया था उस टाइम पे मुझे भी ड्रीम आया था, और इस तरह से कि हॉस्पिटल में कुछ मतलब कबूतर घुसे हैं। और उसी वक्त मेरे पास रात को 2:30 बजे के करीब रीना यादव आंटी है, उनका वीडियो कॉल आया। उन्होंने मुझे कहा आंटी आप ये देखो गुरुजी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं, आप दर्शन करो और अपनी जो भी अरदास है गुरुजी के दरबार में लगाओ, वो ज़रूर सुनेंगे। और अब आप सोना मत, अब आप अमृत वेला करना। मैंने वो अमृत वेला करा और अगले दिन हमें डॉक्टर से सारी पॉजिटिव ही न्यूज़ मिली। मम्मी पापा दोनों स्टेबल थे और कहाँ मतलब ऐसी हालत थी कि डॉक्टर्स कह रहे थे कि बहुत मुश्किल है कि ये वापस भी आएंगे या
ठीक भी हो पाएंगे। तो गुरुजी ने बहुत कृपा करी है हम सब पे। छोटी छोटी विशेस ऐसे पूरी करते हैं कि मतलब आप सोचते ही रह जाते हो कि हमने तो अभी ये मांगा था और ये पूरा भी हो गया है। अभी कल ही छोटा सा था मेरा एक विश कि मेरे को सत्संग करना है। आज सुनील अंकल ने, गुरुजी ने माध्यम बनाया सुनील अंकल को, और सुनील अंकल ने कहा कि सत्संग शेयर करो। तो सत्संग करने का मन था, तो ड्रीम में ही उन्होंने मुझे अपनी ऑप्शन दिया कि ड्रीम में ही मैंने गद्दी लगा दी। तो बहुत बहुत तसल्ली मिलती है। और हमारे गुरु ऐसे हैं, मतलब प्रैक्टिकल गुरु हैं, जो प्रैक्टिकल चीजें करके हमें लेसन्स देते हैं, हमें समझाते हैं। प्रैक्टिकली हम वो चीजें एक्सपीरियंस करते हैं और उससे हमें समझ आता है कि हमें क्या करना चाहिए। बातें, विचार, ये सब हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं और उससे हमें सीखने को मिलता है। तो शुक्राना गुरुजी का, लाख लाख शुक्राना। हाँ, हमने कब करा था? 7 जुलाई को संगत जी हमने अपने घर गुरुजी का सत्संग करा। तो मेरे मन में ये आ रहा था कि मैं फेसबुक पे देखती थी कि गुरुजी ने, लोग लिखते थे कि हमने सत्संग करा, गुरुजी की ब्लेसिंग मिली, किसी को दूध की धार में मिल रहा है, किसी को जल प्रसाद में मिल रहा है, अमृत वर्षा हो रही है, किसी को कुछ हो रहा है। तो मेरे ना मन में उस दिन बड़ा ही ख्याल आया। कोई कहता था हमारे गद्दी के पास हमें किशमिश मिलती है, बादाम मिलते हैं। उस दिन मेरे मन में आया कि गुरुजी आप सबको ब्लेस करते हो, हमें भी कुछ देके जाना, हमें भी पता लगे कि गुरुजी आए हैं हमारे पास। तो जब मेरी आंटी ने, स्वाति आंटी ने जब गद्दी लगाई गुरुजी के सोफे पे, सोफे में कुछ नहीं था। और जब हम सत्संग के बाद अगले दिन सुबह गुरुजी का चोला और गद्दी संभालने लगे, तो मैंने जब सोफे के अंदर ऐसे हाथ मारा तो मुझे 10 रुपए का एक कॉइन मिला, जो गुरुजी अपनी ब्लेसिंग देकर गए। हम लोग सोचते हैं कि क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, पर उन्होंने साक्षात मुझे देकर गए कि देख, तू सोचती है कि हमें कुछ नहीं मिला, मगर गुरुजी ने बहुत कुछ दिया है। और इतना विश्वास हो गया गुरुजी के ऊपर हमारा कि मैं हॉस्पिटल में भी जब गई हूँ, मेरी जब शुरू हुई है सारा ट्रीटमेंट, सिर्फ मैं मंत्र जाप करती रही हूँ स्टार्टिंग से लेकर। जब तक मुझे होश नहीं था तब मुझे नहीं पता, जब मुझे होश आया उसके बाद भी मैं सत्संग लगा के गुरुजी के भजन सुनती थी। आकाश हॉस्पिटल में थे। पहले 1-2 बार मैंने सोचा कि मैं मतलब गुरु परिवार में किसी को कहूँ कि हमें कोई जल प्रसाद या मिश्री प्रसाद देके जाए, पर फिर गुरुजी का फेस यूट्यूब पे हम भजन सुनते थे सारा दिन। और अच्छी बात ये हुई कि मेरे अंकल का भी जो बेड था बिल्कुल मेरे साथ था, तो हमें बच्चों को भी ये नहीं महसूस हुआ कि कैसे रहेंगे मम्मी पापा अलग अलग, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और जैसे 25 तारीख को जब मुझे थोड़ा सा, जब डॉक्टर ने बोला कि अभी ये स्टिल हो गई है इनकी बॉडी, अब मैं इनको देख सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ, उसके बाद ये मेरे अंकल, सामने एक शीशे का कमरा था जिसमें ये खड़े थे, सिर्फ देख रहे थे कि भाई मैं क्या रिस्पॉन्स करती हूँ। जैसे ही मैंने इनकी तरफ देखा, इन्होंने हाथ उठाया, मैंने बोला जय गुरु जी। तो उसके बाद हमारी सारी चीजें ठीक होती गई हैं। घर आने के बाद भी 1 महीना मुझे ऑक्सीजन लगी रही है। एक दिन मैं बहुत परेशान हो गई, मैंने ना ऑक्सीजन का पाइप वो उठा के फेंक दिया। मैं कहा गुरुजी अब मैं बहुत दुखी हो गई हूँ, अब ये हटवाओ मेरा। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, उसके बाद से मुझे ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ी। बाकी सब कुछ सारी चीजें ठीक कर दी हैं गुरुजी ने। धीरे धीरे अभी जो वीकनेस है उसमें टाइम लगेगा, और बहुत उनकी ब्लेसिंग्स हैं हमारे साथ और बहुत उनकी कृपा है। और आगे भी गुरुजी ऐसे ही अपना आशीर्वाद, ब्लेसिंग हम बच्चों पर अपना देते रहें। गुरुजी संकेत भी देते हैं कि कुछ हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो जैसे ये कोरोना का था, तो बहुत पहले मुझे एक ड्रीम आया और उस ड्रीम में एक काउंटडाउन सा आ रहा था, जैसे 24, 25, और मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्या है कि हम मेरा बर्थडे मंथ है, पापा का बर्थडे मंथ है, हमने
बर्थडे सेलिब्रेट करा वो हम देख रहे हैं, उसके बाद काउंटडाउन शुरू हो रहा है ऐसे। और गुरुजी की समाधि वाला स्वरूप मेरे आंखों के सामने आ रहा था ड्रीम में, तो मन बहुत विचलित हो रहा था कि ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है। जब एक्चुअली 24-25 तारीख आई तब हमें रियलाइज हुआ कि शायद बहुत बड़ा कष्ट था जो थोड़े में निकल गया, और थोड़ा कष्ट गुरुजी अपने ऊपर ले गए। तो गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद ऐसा नहीं होता कि कष्ट नहीं आते, कष्ट आते हैं, पर कष्ट बड़े होते हैं तो वो छोटे में निकल जाते हैं, और गुरुजी हमारे साथ खड़े होके वो कष्ट पार करवाते हैं। तो कष्ट हमारे साथ भी आए, गुरुजी ने हिम्मत दी उन कष्ट को झेलने की और उनसे बाहर निकलने की। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि आज हमारा परिवार सही सलामत है, और हम यही अरदास करते हैं कि सब लोग अच्छे से सुख शांति से सबका परिवार बना रहे, अच्छी सेहत बख्शे गुरु महाराज, हमें दिशा दिखाएं गुरुजी कि हम हमेशा अच्छा काम करें, कभी कोई गलत काम ना करें। और शुक्राना गुरु महाराज का कि आज के दिन हमें मौका मिला है ये सेवा करने का। तो हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ब्यूटीफुल संगत, और प्यारी साध संगत जी को बहुत बहुत शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना। गुरु पूर्णिमा के लाख लाख बधाई सारे परिवार को। सारा गुरु परिवार ऐसे ही एकजुट होके मिलते रहें, अपने सत्संग सुनाते रहें। सत्संग तो बहुत है सुनाने वाले, मगर अभी थोड़ा सत्संग हम वही शेयर कर सकते हैं जो गुरुजी आदेश देंगे। हाँ। हम बहुत प्रिपेयर करके आते हैं कि हमें ये बोलना है, हमें वो बोलना है, पर जब बोलने की बारी आती है तो सिर्फ जो गुरुजी ने बुलवाना है हम वही बोल पाएंगे, उससे ऊपर हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो शुक्राना गुरु महाराज का, और थैंक यू सुनील अंकल ये मौका देने के लिए। हैप्पी गुरु पूर्णिमा, थैंक यू।